Students, today's topic is circular motion. So, what is a circular motion? Circular motion means if any object moving in a circle, then its motion is called circular motion. Okay. इसका एग्जांपल जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक आपने देखा हो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. ठीक है. या आपने देखा होगा, आपने जैसे किसी स्ट्रिंग से आप एक स्टोन को आपने टाई कर लिया और उसको आपने वर्ल किया. ठीक है, वर्ल का मतलब उसको घुमा घुमा रहे हैं आप. तो आपने देखा होगा आप उसको जैसे अपनी हाथों से पकड़ के, जैसे यहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो एक स्ट्रिंग से इस स्टोन को आप अगर वर्ल कर रहे हैं मीन्स चारों तरफ ऐसे राउंड कर रहे हैं, तो ये जो मोशन हो रहा है उस स्टोन का, ये क्या कहलाएगा? ये आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा. तो इसमें एक चीज़ आपने ये देखी होगी कि जब तक आप इसको अपने हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं इस पॉइंट से, ठीक है, और ये आपका ये मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तब तक ये सर्कुलर मोशन पे चल रहा है. लेकिन अगर आप बाई चांस बीच में ये जो स्ट्रिंग वो ब्रेक कर जाए, तो ये जो फोर्स है, ये जहाँ से ये टाई है, अगर ये फोर्स हट गया तो ये क्या करेगा? ये एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में एक सीधे मूव कर जाता है. ऐसा होता है. ठीक. या तो नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो आप घर में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. हल्का सा कोई एक स्टोन लेके या हल्की सी कोई एक ऑब्जेक्ट कोई लेके उसको स्ट्रिंग से बांध के उसको आप वर्ल करिए और छोड़ दीजिए, तो आप देखना वो जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा, सीधे, मतलब बिल्कुल सीधे चला जाएगा. इवन आपने दिवाली में जैसे फिरंगी आप लोग घुमाते होंगे, जलाते होंगे, तो उसमें आप देखना उसमें जो लाइट्स निकलती हैं वो बेसिकली उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकलती है, अगर आपने ये ध्यान दिया हो. जैसे इस तरीके अगर वो रोटेट कर रही है फिरंगी, ठीक है, तो इस तरीके ही उसमें जो है ये लाइट्स ऐसे या स्पार्क इस तरीके निकलती है, मतलब वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकलती है. ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं. तो ये क्या बेसिकली एक सर्कुलर मोशन है. ठीक है. अब देखो, फोर्स विच कॉजेज अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो मतलब जो फोर्स सर्कुलर मोशन का कॉज होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी. ठीक है, जैसे आपने हाथों से इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के सारे से स्टोन को आप घुमा रहे हो, तो स्टोन पे जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी, मतलब आपके हाथ की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी फॉलो अ कर्व्ड पाथ, यही फोर्स है जो कि बॉडी को कर्व पाथ को फॉलो कराता है. ठीक है, एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर के टुवर्ड्स में एक्ट करता है. जैसे ये है तो इधर की तरफ, इधर आया तो इधर की तरफ, इधर आया तो इधर की तरफ, इधर आया तो इधर की तरफ. मतलब अगर ये स्टोन आपका इधर है तो इसमें इधर की तरफ, मतलब हमेशा कहाँ करेगा एक्ट? सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा. जनरली डिनोटेड बाय एफ सी, सॉरी, इसको एफ सी से, यानी कि एफ सेंट्रीपिटल फोर्स. एफ सी का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एफ सी इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एफ इक्वल टू एम ए होता है. ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन सेकंड लॉ. तो एफ सी, तो आप क्या करोगे? इसको कंपेयर करा दोगे, एफ सी और एफ को कंपेयर करा दीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? फोर्स हैं. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन आर. तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है? यही ए सी. ए सी मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर. ठीक है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इक्वल टू एम इंटू ए सी. वही न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन ए सी का जो ए सी की जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर अपॉन आर है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हमको क्या करना है? हमको डिराइव करना है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर को. एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमको डिराइव करना है. तो आपको पता है एफ सी का फॉर्मूला, एफ सी है
m इंटू ए सी, ठीक है, एफ सी क्या है, m इंटू ए सी। और पोजीशन वेक्टर, सपोज जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी पोजीशन ओ जो है आपका सेंटर है, अभी इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है, आर इसकी रेडियस है। तो अब ये पोजीशन इसकी यहाँ पे आ गई, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। ऐसे ही ये अभी यहाँ पे आ जाए, फिर ये इधर इधर आ जाए, मतलब ये क्या करेगा, ये पूरे एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ऐसे ऐसे। तो यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी चेंज होती रहेगी। तो P क्या है, P पोजीशन है, इसको आप X से भी डिनोट कर सकते हो और P से भी डिनोट कर सकते हो। तो P और X क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो X क्या है, R cos थीटा कॉमा R sin थीटा, X क्या है, R cos थीटा कॉमा R sin थीटा। ये मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें हमने जो इसकी पोजीशन को डिफाइन किया, आर कॉस थीटा, मतलब आर तो इसकी रेडियस हो गई, तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से इसकी एक्स और वाई पोजीशन को हमने डिफाइन कर दिया। एक्स इक्वल टू ए आपका क्या होता है, ए आपका जो होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वी की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, पोजिशन वेक्टर, डी एक्स अपॉन डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स क्या एक्स पोजिशन ही तो है या डिस्टेंस ही तो है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी पी अपॉन डी टी। तो जो डी पी है यहाँ पे वो भी पोजीशन वेक्टर ही, पी और एक्स, मतलब पी फॉर पोजीशन वेक्टर और एक्स फॉर एक्स भी आपका वही पोजीशन वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर हैं। और पी को हम डिनोट कर रहे हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, पी वेक्टर पी को पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, और इसी को इन शॉर्ट में पी एक्स कॉमा पी वाई लिख रहे हैं, ठीक है। वी कैन राइट इट ऑल्सो पी एक्स कॉमा पी वाई। और पी एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, पी वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। अब v की वैल्यू, ये तो आपको पता ही है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन को ले रहे हैं, v इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी का मतलब है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डी पी क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो डी पी अपॉन या डी एक्स अपॉन डी टी। तो p की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, अपॉन डी टी लगा हुआ है, तो आर कॉस थीटा डी, देखो ऐसे लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, यहाँ हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। अब यहाँ से आर बाहर आ गया, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ गया। तो अब ये अंदर चला जाएगा डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन डी टी कॉमा डी साइन थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया। फिर अब जैसे अपॉन डी टी है, लेकिन ऊपर का जो टर्म है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, थोड़ा सही से बता देते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये लिखा हुआ है, देखो ये है डी कॉस थीटा, मैं एक केवल बता रहा हूँ, ठीक है, डी कॉस थीटा अपॉन डी टी। आपने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब क्या करोगे, अब ये डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है, और इनटू ये डी थीटा आपका इधर आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर। तो डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा हो गया इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसे ही इधर आपका हो जाएगा डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक, क्योंकि थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, थीटा को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा। ये आप याद कर लो इसको, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी,
ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये अभी यहाँ पे कोई पार्टिकल फिर यहाँ पे आ जाए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये हो गया थीटा जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम, टी फॉर टाइम है, तो वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी टी होता है आपका ओमेगा, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी की जगह लिख दिया ओमेगा, और डी साइन थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, कॉस थीटा, इंटू डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा देखो दोनों में आ रहा है, तो ओमेगा को हम बाहर ले लेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये तो आ गई v की वैल्यू, v इक्वल टू आ गया आर ओमेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉमा कॉस थीटा। अब a इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि अब इसको फिर से डी वी अपॉन डी टी करेंगे, यानी फिर से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो a इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो आर ओमेगा इंटू डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन, देखिए इसमें पूरा मैनिपुलेशन हो गया है, डी अपॉन डी टी साइन थीटा था, फिर डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो वो माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा हो गया इंटू डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। ऐसे ही कॉमा लगा के डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा हो गया, उधर डी थीटा अपॉन डी टी होगा, वो एक स्टेप एडवांस में कर दिया गया है, ठीक, बात समझ जाइएगा। तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, ए, उधर आर ओमेगा, और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू ओमेगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, ओमेगा, और डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू, फिर ओमेगा बाहर आ गया, कॉमन है क्योंकि, तो हो गया ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये माइनस का साइन, फिर इसका हमने मॉड ले लिया। तो मॉड लेने का क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका अंडर रूट करके स्क्वायर करके अंडर रूट, तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। देखो मॉड कैसे लेते हैं, इधर जैसे वेक्टर ए लिखा हुआ है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो वेक्टर ए एक्स कॉमा ए वाई लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ ए क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा की वैल्यू v इक्वल टू आर ओमेगा होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया v अपॉन आर, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो a इक्वल टू आ गया v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ a की वैल्यू आ गई, एक तो आपकी आ गई v स्क्वायर अपॉन आर, दूसरी वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी दो वैल्यू आपको पता चल गई, एक तो आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरी v स्क्वायर अपॉन आर। ओके, थैंक यू।